हरे कृष्णा, राधे राधे। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन हेमरेज। किसी भी वजह से अगर दिमाग में खून की सप्लाई में रुकावट आ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बनती है। चाहे खून की नलियां में ब्लॉकेज हो जाए या फिर नलियां फट गई हो। 80% से ज़्यादा मामले दिमाग की नलियों में ब्लॉकेज और 20% खून की नलियों के फटने की वजह से होते हैं। अगर सही वक्त पर इलाज हो जाए और खून की नलियों को खोलने वाली दवा मरीज को दे दी जाए तो वह ठीक हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका सीटी स्कैन सही वक्त पर हो जाए। लकवा भी इसी ब्रेन स्ट्रोक का ही एक लक्षण है। इसमें भी इलाज जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। पहले 3 घंटे के गोल्डन आवर कहा जाता है। इसके बाद स्थिति संभालने में ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। क्यों होता है यह? हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एक्सरसाइज में कमी, ज़्यादा तंबाकू और अल्कोहल का सेवन, शुगर और ब्रेन स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री से ये सब होता है। लक्षण: शख्स रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। उसे बीच बीच में किसी अंग में उतनी ताकत का एहसास नहीं होता जितनी पहले होती थी। यह कई बार हफ्तों में 1-2 बार होता है। कई बार धुंधला दिखाई देता है। शरीर में झंझनाहट या शून्यता का एहसास होता है। बहुत कमजोरी महसूस हो सकती है। बोलने में भी परेशानी हो जाती है। बहुत तेज सिर दर्द की स्थिति बनती है। कुछ लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। क्या करते हैं गलती? उस शख्स का बीपी चेक नहीं करते। बीपी का लगातार ज़्यादा रहना या ब्रेन स्ट्रोक का बड़ा कारण है। लोग मरीज को घेरकर खड़े हो जाते हैं, पेट या पीठ के बल लिटाकर रखते हैं, सिर के नीचे तकिया लगा देते हैं, सही अस्पताल में लेकर नहीं जाते और गोल्डन आवर बेकार चला जाता है। क्या करना चाहिए? बड़ा ब्रेन स्ट्रोक एक बार में ही नहीं आता, कई बार छोटे छोटे संकेत देता है। इसलिए उन्हें पहचानना जरूरी है, जो हमने पहले लक्षणों में बताया है। स्ट्रोक के किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गोल्डन आवर को बचाते हुए 3 घंटे के अंदर इलाज शुरू करवा देना चाहिए। आजकल अमूमन सभी जिला अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक के इलाज की सुविधा उपलब्ध रहती है। इन अस्पतालों में खून की नली खोलने वाली दवा भी आसानी से मिल जाती है। अस्पताल में खून की नलियों में इंजेक्शन के द्वारा ब्लॉकेज खोलने के लिए दवा दी जाती है। अस्पताल में यह देखा जाता है कि ब्लॉकेज कितना है। कई बार बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी तार की मदद से भी क्लॉथ को निकाल लिया जाता है। कहाँ ले जाए? अस्पताल जिसमें सीटी स्कैन की सुविधा हो और न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी हो। मिर्गी, यह भी एक दिमागी परेशानी है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर बाद 90% मामले खुद ही 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाते हैं। लक्षण: इसमें कंपन होता है, बेहोशी, दांत पर दांत चढ़ जाते हैं, कंपन होता है। क्या करते हैं ये गलतियाँ? चप्पल, प्याज आदि को सूंघाने या मुंह में घुसाने की कोशिश करते हैं। मरीज को पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उसे कुछ खिलाने या पिलाने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले पीड़ित को एक करवट लिटा दें, शर्ट के बटन ढीले कर दें। ऐसी व्यवस्था करें कि कमरे में ताज़ा हवा आए और भीड़ न लगाएं। चूँकि शरीर में कंपन होता है तो आसपास ऐसी कोई भी चीज़ न रखें जिससे उसे चोट लगने का खतरा हो। मरीज 5 मिनट के भीतर होश में न आए तो समझ ले मामला गंभीर है, फौरन ही अस्पताल में लेके जाएं। अगर कोई शख्स बाथरूम में या किसी सीढ़ी से फिसलकर गिर जाए तो उसके दिमाग में गंभीर चोट लग जाती है। कभी कभी सड़क एक्सीडेंट की वजह से भी
दिमाग में चोट लग जाती है। दिमाग की चोट गंभीर है या नहीं, यह लक्षणों से ही पता चलता है। सिर में लक्षण इसका: सिर से लगातार खून निकल रहा हो। अगर सिर के पिछले भाग में चोट लगी हो और वहाँ का जख्म गहरा हो तो यह ज़्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि दिमाग के पीछे की हड्डी कमज़ोर होती है। पिछले भाग से ही स्पाइनल कॉर्ड भी गुजरती है, जो सभी नसों को पूरे शरीर तक ले जाती है। उल्टी हो या उल्टी जैसा महसूस हो, शख्स बेहोश होकर हो जाता है। कई बार चोट ज़्यादा गंभीर होने पर सांसें भी रुकी हुई महसूस होती है, धड़कन भी टूट जाती है, यानी कार्डियक अरेस्ट की स्थिति बन जाती है। क्या करते हैं गलतियाँ? उसे बिठाने या खड़ा करने की कोशिश करते हैं। गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि एक्सीडेंट में इनके ही टूटने का खतरा रहता है। उसका सिर ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं और सिर को गोद में रख लेते हैं। क्या करें ऐसे में? अगर उसकी सांसें बंद है तो CPR जरूर दें। कोई चाहे तो मुंह से भी सांस दे सकता है। अगर चोट ज़्यादा है तो उस शख्स को लेटे ही रहने दें, उसे बिठाने या खड़ा करने की कोशिश न करें। इससे स्पाइन और गर्दन की इंजरी बढ़ सकती है। कोशिश करें कि किसी शख्स चीज़ से गर्दन को फिक्स कर दें ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। अगर शख्स को एम्बुलेंस या फिर गाड़ी में बिठाना है तो उसकी गर्दन को लटकने न दें, उसे सपोर्ट जरूर हो। सिर से लगातार खून निकल रहा हो तो जख्म पर किसी साफ कपड़े आदि से दबाव बनाएं ताकि खून बंद हो जाए। अगर वह शख्स होश में है और अपनी स्थिति बता सकता है तो जिस तरफ जख्म न हो उस तरफ करवट करके लिटा सकते हैं। इससे आराम मिलता है। नमस्कार।